Hello students. So today we will study lesson number 8 places in the neighborhood. जो आज हम ऐसे इस लेसन में ऐसी जगहों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके आसपास आपके घर के आसपास होंगी. सो देयर आर मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. हमारे घर के आसपास बहुत सी ऐसी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं. वी विज़िट दीज प्लेसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस. हम इन प्लेसेस पे इन जगहों पर जाते हैं और हर एक इंसान जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए. जैसे मेडिकल शॉप है तो वहाँ पे दवाई लेने, ग्रॉसरी की दुकान है वहाँ पे जाते हैं हम, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, तो इस टाइप की जो भी शॉप्स हैं, तो ये डिफरेंट जो शॉप्स होती हैं वो, और यहाँ पे हमें जाना पड़ता है बार बार. तो हम ऐसी प्लेसेस पे विज़िट करते हैं, अलग अलग पर्पस, मतलब कि अलग अलग उद्देश्य. तो कभी आपको बुक ख़रीदना है, कभी क्लोथ्स ख़रीदने हैं, कभी टॉयज़ ख़रीदना है, कभी मेडिसिन ख़रीदना है. तो दीज आर डिफरेंट पर्पसेस. सो लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू ऑफ देम. इनमें से कुछ जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ मार्केट. वी बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट. हम मार्केट से सामान खरीदते हैं. मैनी शॉप्स टुगेदर फॉर्म अ मार्केट. बहुत सारी शॉप्स जब एक साथ मिल जाती है तो उसको हम मार्केट बोलते हैं. ठीक है, तो एक शॉप है तो वो मार्केट नहीं कहलाएगी. अगर मान लीजिए आपके घर के बगल में ही एक शॉप है तो वो मार्केट नहीं कहलाएगी. जब बहुत सारी शॉप्स आसपास होती हैं एक साथ मिल के तो वो मार्केट बनता है. दीज शॉप्स सेल ऑल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़. जो डेली यूज़ के जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ इन शॉप्स पे मिलती हैं. वी गो टू मार्केट टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स एवरी डे. हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट जाते हैं, पर कई जगह घर पे भी जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं आप देखेंगे वो कार्ट जो हैंड कार्ट होता है उसमें लेके आते हैं. तो कई लोग अपने घर के सामने से भी लेते हैं, लेकिन कई लोग वेजिटेबल मार्केट भी जाते हैं वहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने. वी परचेज़ फ्रेश मिल्क फ्रॉम अ मिल्क डेयरी. और हम मिल्क डेयरी से, यानी कि जो दूध की डेयरी है वहाँ से हम जाके मिल्क भी लेते हैं, ख़रीदते हैं. परचेज मतलब ख़रीदना. वी कन्फेक्शनर सेल्स स्वीट्स, मिल्क, कर्ड, क्रीम एंड बटर. ओके, सो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे शॉप्स होती हैं आप देखेंगे आपके घर के पास, वहाँ पे वो लोग क्या क्या बेचते हैं. स्वीट्स बेचते हैं, मिल्क बेचते हैं, मिठाई है, दूध है, कर्ड मतलब दही, क्रीम, बटर, ये सब वो लोग सेल करते हैं. द बेकर्स सेल्स बिस्किट्स एंड ब्रेड्स. जो बेकर्स होते हैं, बेकरी शॉप स्पेशली जो होती है वहाँ पे ब्रेड, बिस्किट, केक, इस टाइप की चीज़ें जो कि बेक करते हैं, ठीक है, वो मिलती हैं, तो उसको बेकरी शॉप बोलते हैं. वी बाय टॉयज़, आइसक्रीम्स, शूज़ एंड क्लोथ्स फ्रॉम द मार्केट. हम मार्केट जाते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी है, स्वीट्स की शॉप है, ये आपके वेजिटेबल्स की शॉप दिख रही है. ओके, आइसक्रीम शॉप है, ये कैफ़े है. सो डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती हैं, वो मिलके मार्केट बनता है. तो मार्केट में हम जब जाते हैं तो टॉयज़ भी खरीद लेते हैं. फिर आइसक्रीम वाला दिखेगा तो हम बोलते हैं मम्मा हमें आइसक्रीम भी खाना है ना. अगर आप शूज़ लेने जा रहे हैं स्कूल के, या आपको खेलने के लिए शूज़ लेने जा रहे हैं या क्लोथ्स लेने जा रहे हैं, तो टॉयज़, आइसक्रीम भी खरीद लेते हैं, मार्केट जाते हैं. सो तो ऐसी जो जगह होती है जहाँ पे सारी शॉप्स होती हैं उसको हम मार्केट बोलते हैं. पोस्ट ऑफिस. So some of our relatives and friends live in other towns. कुछ हमारे जो रिश्तेदार हैं और दोस्त हैं वो दूसरे टाउन में रहते हैं. सो वी सेंड एंड रिसीव लेटर्स फ्रॉम देम थ्रू द पोस्ट ऑफिस. तो हम उनको लेटर्स भेज सकते हैं, या वो हमें लेटर भेज रहे हैं तो हम रिसीव करना, मतलब हमें मिल सकता है उनका लेटर. और ये सब काम कहाँ पे होता है, पोस्ट ऑफिस में. आप देखेंगे इस टाइप के जो है ये इसमें लेटर डालते हैं, ये पोस्ट बॉक्स होते हैं, तो इसमें हम लेटर डालते हैं और फिर पोस्ट ऑफिस जाके फिर ये जिस जगह का लेटर होता है, मान लीजिए आपने बड़ौद से दिल्ली भेजा, ठीक है, तो दिल्ली का जो होगा तो वो दिल्ली का अलग हो जाएगा, मुंबई का अलग हो जाएगा, मध्य प्रदेश का, यूपी का अलग हो जाएगा. तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, फर्स्ट वी बाय पोस्ट कार्ड.
इनलैंड लेटर और स्पेशल एनवलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड। आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन पहले जो मोबाइल नहीं होते थे तो लैंडलाइन भी बहुत कम लोगों के यहाँ होते थे। तो नॉर्मली जो अगर हमें अपने हालचाल देना है रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो वो पोस्ट लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड पे लिखते थे, तो एनवलप होते थे जिसमें रखते थे। सो फर्स्ट वी पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और स्पेशल एनवलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। तो वो इस टाइप के जो चीज़ें हैं, पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है और एनवलप, ये पोस्ट ऑफिस से ख़रीदना पड़ता है। वी यूज़ दीज टू राइट एंड सेंड मैसेजेस बाय पोस्ट। इसको हम इस पे लिखते हैं और फिर जो भी मैसेज हमें भेजना है कि हमारा क्या हालचाल है या ये काम करना है, तो इस टाइप की चीज़ें पहले ऐसे होती थी, अब नहीं होती हैं, कम हो गई हैं बहुत, क्योंकि अब हर जगह आपको मोबाइल है, यूज़ करते हैं, तो जो भी मैसेज भेजना है तो आपने मोबाइल पे भेज दिया। ओके, सो वी पुट लेटर्स इनटू अ लेटर बॉक्स। ये लेटर बॉक्स मैम ने आपको पहले भी दिखाया है, रेड कलर का लेटर बॉक्स नीचे की तरफ दिखाया था, तो इसमें लेटर डालते हैं। दिस इज़ पेंटेड रेड। रेड कलर का पेंट किया हुआ होता है। आप ये देखिए, ये पोस्ट ऑफिस के बाहर भी दिखेगा। पहले तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे रहता था, जहाँ पे कोई भी जाके इसमें लेटर डाल दे तो वो लेटर आपके फ्रेंड के पास पहुँच जाएगा या आपके रिलेटिव के पास। ओके, तो यही एक ज़रिया था, यही एक तरीका था जिससे हम अपनी बात अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते थे। सो द पोस्टमैन टेक्स देम टू द पोस्ट ऑफिस। ओके, फिर पोस्टमैन आता है, वो उसको पोस्ट ऑफिस में लेके जाता है। द लेटर्स आर स्टैम्प्ड एंड सॉर्टेड आउट सिटी वाइज। ओके, जैसे मैम ने आपको पहले भी बताया कि ये जो लेटर हैं सॉर्टेड मतलब कि छांटते हैं, स्टैम्प लगता है उनके ऊपर, जैसे कि स्टैम्प लगता है ना, हर एक जगह का स्टैम्प होता है, आपके स्कूल का भी है, तो उस पर स्टैम्प लगता है और फिर उसको सॉर्टेड मतलब छांटते हैं सिटी वाइज। मैंने जैसे आपको बताया एमपी का अलग, यूपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, इस तरीके से अलग अलग छांटते हैं उसको। Now they are sent to post offices of their address। तो ये उस सिटी के पोस्ट ऑफिस में जाता है। Then the postman deliver the letter to each address। फिर वहाँ से वो पोस्टमैन जो भी जगह का होता है वहाँ पे डिलीवर करता है। We can send things by a parcel or money by money order। तो पहले कुछ चीज़ें अगर हमें देनी होती थी तो पार्सल के थ्रू या मनी ऑर्डर होता था, कि अगर आपको मनी, किसी को पैसे भेजना है तो मनी ऑर्डर जाता था। ओके, और पार्सल जाता था। अभी तो हम क्या करते हैं, हम मोबाइल के थ्रू, आप पेटीएम है, गूगल पे है, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। बैंक का भी ऑनलाइन आप इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ओके, पार्सल और मनी ऑर्डर जाता था। Now we can send urgent messages through telegrams। टेलीग्राम्स के थ्रू भी अर्जेंट मैसेजेस जाते थे। वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में अगर हम मनी वहाँ पे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे बैंक होते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में भी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का होता है तो यहाँ पे फ़ायदा होता है अगर हम डिपॉजिट करेंगे मनी को। तो द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ बैंक। वो बैंक जैसे ही काम करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। वी गो टू हॉस्पिटल और क्लिनिक व्हेन वी आर इल। जब हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल या क्लिनिक में। ओके, पास में ज़रूरी नहीं है कि हम तुरंत हॉस्पिटल चले जाएं। अगर क्लिनिक पास में है तो हम वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं, जो भी पास में है वहाँ जाते हैं। द डॉक्टर्स चेक अस एंड गिव मेडिसिन। हमें डॉक्टर चेक करता है और हमें दवाई देता है, जिस भी दवाई की हमें नीड होती है। नर्सेस लुक आफ्टर द इंडोर पेशेंट्स। जो नर्स होती हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर चेक कर रहा है और नर्स जो है वो उसकी देखभाल करती है, क्योंकि डॉक्टर तो पूरे टाइम बैठ नहीं सकता उसके पास, तो नर्स होती हैं या वार्ड बॉय होते हैं, वो देखभाल करते हैं। Now the next topic is police station. There are policemen to help us at a police station. Policemen होते हैं जहाँ पुलिस स्टेशन में, तो वो हमारी मदद करते हैं।
दे पेट्रोल ऑन द रोड्स एंड कैच द थीव्स। आप देखेंगे गाड़ियों में पुलिस रात के टाइम में जहाँ पे उन्हें लगता है सुनसान एरिया है या वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग करना मतलब इधर से उधर घूमना अर्ली मॉर्निंग में, रात में, ताकि कुछ नुकसान ना हो, कुछ गलत काम ना हो, ठीक है। सो दे पेट्रोल ऑन द रोड्स एंड पेट्रोल का मतलब वही होता है इधर से उधर इंस्पेक्शन करना, घूम के देखना कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। एंड कैच द थीव्स, और थीव्स को, चोरों को, थीव्स मतलब चोर, चोरों को पकड़ते हैं। दे गार्ड एंड सेव अस फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, जो ये हमें हमारी सुरक्षा करते हैं। किनसे बचाते हैं हमें? चोरों से या डकैतों। डकैतों के लिए रॉबर्स यूज़ करते हैं एंड थीव्स मतलब चोर। सो सम पुलिस कीप ट्रेन डॉग्स टू सर्च, और डॉग्स की भी ट्रेनिंग होती है, स्पेशल डॉग्स होते हैं उनके पास, तो उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि डॉग्स का क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल जो होता है, स्मेलिंग पावर जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए वो अगर उसको समझ आ जाता है कि वो थीफ या रॉबर की जो स्मेल है कैसी है, तो वो उसको आइडेंटिफाई यानी पकड़ सकता है, बता सकता है कि वो किस तरफ गया है। तो सम पुलिसमैन कीप ट्रेन डॉग्स टू सर्च थीव्स, चोरों को ढूंढने में डॉग की मदद लेते हैं। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस एक अलग काम करता है, और ट्रैफिक पुलिस भी होता है, ठीक है। ये भी पुलिस होते हैं पर ट्रैफिक पुलिस होते हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। सो ये ट्रैफिक पुलिस होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ फायर स्टेशन। समटाइम्स अ हाउस, बिल्डिंग और फैक्ट्री कैचेस फायर। कई बार क्या होता है कि गलती से ही किसी के घर में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, या फैक्ट्री में या बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई। कैचेस फायर मतलब आग को पकड़ लिया। then we call fire brigade from the fire station। तो फायर स्टेशन हम फ़ोन करते हैं और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, ओके। और इनके जो नंबर्स होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, ओके। सो जैसे पुलिस का नंबर है तो पुलिस का जो नंबर है 100 होता है, ऐसे ही फायर स्टेशन का जो नंबर होता है वो 102 होता है। ऐसी जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पब्लिक के लिए, तो उनके नंबर ऐसे ईजी होते हैं ताकि आप उनको कॉल कर सकें और उनको बुला सकें। सो फायरमैन काम इन अ रेड कलर्ड फायर इंजन, वो जो है आप देखेंगे वो भी रेड कलर का होता है। फायर इंजन जो होता है वो रेड कलर का होता है, और कंटिन्यूसली उसमें बेल बजती है, जैसे एम्बुलेंस में बजती है ना बेल, और इवन पुलिस आती है तो एक स्पेशल बेल, तो हर एक की एक अलग सी बेल होती है। तो इसकी भी एक बेल होती है जो कि कंटिन्यूसली बजती है ताकि उनको रोड क्लियर मिले और वो जल्दी से उस जगह पहुंच जाए जहाँ पे आग लगी है, ओके। सो जो भी अर्जेंट मतलब जहाँ पे भी अर्जेंसी होती है यू कैन से, तो जैसे कि एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें स्पेशल पुलिस वैन है या पुलिस कार है, तो स्पेशल टाइप के इनके जो हैं बेल होती है या रिंग बजती है। तो बेल्स ऑफ द फायर इंजन रिंग लाउडली टू वार्न पीपल टू गिव वे, ओके, ताकि वो बहुत ज़ोर से बजता है ताकि बाकी जो पब्लिक है रोड पे वो उन्हें रास्ता दे दे जाने के लिए। दे यूज़ लैडर्स एंड लॉन्ग वाटर पाइप्स टू सेव पीपल एंड पुट आउट फायर्स। तो वो क्या यूज़ करते हैं? लैडर्स मतलब सीढ़ी यूज़ करते हैं, और लॉन्ग पाइप होती है, मतलब वो अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है तो कि लॉन्ग पाइप चाहिए होगा, तो उसको अगर बुझाना है तो लैडर्स भी चाहिए होंगी, तो लैडर और लॉन्ग वाटर पाइप्स का यूज़ करते हैं टू सेव पीपल एंड पुट आउट फायर्स। तो और फायर को जो है फायर जहाँ पे भी लगी हुई है उसको बुझाने का काम करते हैं। और जो भी ये काम करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हेलमेट्स भी पहनते हैं। तो दे वियर हेलमेट्स टू कीप देयर हेड सेफ, ताकि उनका हेड सेफ रह सके। So this is the whole lesson. Read the lesson again and again and learn all the unfamiliar words. Thank you.